औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी में हमें दोबारा रमजानुल मुबारक का महीना नसीब फरमाया, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस महीने की ज्यादा से ज्यादा कदर करने की तौफीक अता फरमाए, रमजानुल मुबारक के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और रमजानुल मुबारक में खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकत जिन्नात को कैद कर दिया जाता है और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, बस इसका कोई दरवाजा खुला नहीं रहता और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बस इसका कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। और एक मनादी करने वाला फरिश्ता ऐलान करता है कि ए खैर के तलाश करने वाले आगे आ और ए शर के तलाश करने वाले रुक जा, और अल्लाह की तरफ से बहुत से लोगों को दोज़ख से आजाद कर दिया जाता है, और ये रमजान की हर रात में होता है। एक और हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान की खातिर जन्नत को आरास्ता किया जाता है, यानी कि सजाया जाता है साल के सिरे से अगले साल तक। बस जब रमजान की पहली तारीख होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जो जन्नत के पतों से निकलकर जन्नत की हूरों पर से गुजरती है, तो वो कहती हैं, ए हमारे रब, अपने बंदों में से हमारे ऐसे शोहर बना जिनसे हमारी आंखें ठंडी हों और हमसे इनकी आंखें ठंडी हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के आखिरी दिन खुतबा में फरमाया कि ए लोगो, तुम पर एक बड़ी अजमत वाला, बरकत वाला, बड़ी फजीलत वाला महीना साए फगन होने वाला है। इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है, यानी कि इस रात का अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 1000 महीनों से ज्यादा अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर इस महीने के रोजों को फर्ज किया और इस महीने में हर नेकी का अजर 70 गुनाह बढ़ा दिया, नवाफिल का सवाब सुन्नतों के बराबर रख दिया, सुन्नतों का सवाब फराइज के बराबर रख दिया, और एक फर्ज का अजर 70 फराइज के बराबर रख दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये है रमजानुल मुबारक की अजमत, ये है रमजानुल मुबारक की फजीलत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमाई। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो अमल, जो वजीफा आपके साथ शेयर करूंगा, ये वजीफा बिलखसूस रिज़्क में खैर व बरकत के लिए है। अगर आपके घर में रिज़्क की तंगदस्ती है तो आप इस अमल को, इस वजीफे को जरूर पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको इतना ज्यादा फायदा होगा कि आप देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। अब इस वजीफे को आप 2 से 3 औकात में पढ़ सकते हैं। नंबर 1, आप सहरी से कुछ देर पहले इस अमल को कर सकते हैं। अगर तो आप नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, बल्कि आप कोशिश करें कि रमजानुल मुबारक में तहज्जुद की नमाज भी जरूर अदा करें। अगर तो आप नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं तो नमाज तहज्जुद के बाद इस अमल को पढ़ें। अगर नमाज तहज्जुद के बाद आप इस अमल को नहीं पढ़ सकते तो सहरी से थोड़ी देर पहले आप इस अमल को कर सकते हैं। बिल फर्ज अगर किसी वजह से आप सहरी के वक्त भी इस अमल को नहीं कर सकते तो फिर आप नमाज फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान इस अमल को पढ़ सकते हैं। अगर इस वक्त भी आप ये अमल नहीं कर सकते तो फिर
फिर तुलुए आफ्ताब से पहले पहले इस अमल को जरूर कर लें। ये अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत के बहुत ही मुबारक कलमात का अमल है। इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कलमात जुबान पर हल्के वजन में भारी और अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत ज्यादा महबूब हैं। वो कौन से कलमात हैं? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। ये वो कलमात है जो मेरे और आपके प्यारे रब को बड़े महबूब हैं। दोस्तों, अगर बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ता है तो जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लगा दिया जाता है। और जब आप रमजानुल मुबारक में एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ेंगे तो आपके नामे अमाल में 70 दरख्त लगा दिए जाएंगे। ये है रमजानुल मुबारक की फजीलत, ये है रमजानुल मुबारक की अजमत। अब आपने करना क्या है कि आपने तन्हाई में बैठ जाना है। सबसे पहले प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। दुरूद पाक 1 मरतबा पढ़े, 3 मरतबा पढ़े, 5 मरतबा पढ़े, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन दुरूद पाक जरूर पढ़ें। उसके बाद आपने एक तस्बीह इन कलमात की पढ़नी है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। इन कलमात की जब आप एक तस्बीह पढ़ लें, यानी कि 100 मरतबा जब आप ये कलमात पढ़ लें, तो आखिर में आपने फिर प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है और अपने हाथों को अल्लाह ताला की बारगाह में उठा लेना है। बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला के हजूर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अगर आप इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेते हैं तो यकीन जाने कि आपके घर में इतना मालो दौलत आ जाएगा, इतना रिज़्क आ जाएगा कि आप देखकर खुद हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए कैसे कैसे वसीले पैदा कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस अमल को यकम रमजानुल मुबारक के दिन से ही शुरू कर लें। बिलफर्ज अगर आप इस वीडियो को बाद में देखते हैं, 2 रमजानुल मुबारक के दिन, 5 रमजानुल मुबारक के दिन या इसके बाद देखते हैं, तो उस दिन से भी आप इस अमल को, इस वजीफे को शुरू कर सकते हैं। आप जब भी इस अमल को शुरू करेंगे आपको इसके फवायद नजर आना शुरू हो जाएंगे। कभी आपके घर में रिज़्क की तंगदस्ती नहीं आएगी, कभी आपके घर में परेशानी नहीं आएगी, आपके घर से हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन दोस्तों, बात यकीन की है। इस अमल को करने के लिए आपका यकीन पुख्ता होना बहुत जरूरी है। ये अमल घर का एक फर्द करे, घर के तमाम फर्द करें, घर के 2 या 3 फर्द करें, इसमें कोई पाबंदी नहीं। अगर चाहें तो घर के तमाम अफराद भी इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अगर चाहें तो घर का कोई एक फर्द ही इस अमल को पढ़ना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह फिर आप देखते जाएं कि अल्लाह ताला आपके लिए कैसे कैसे वसीले पैदा करता है और आपके हालात कैसे तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक ये मुबारक अमल, ये मुबारक कलमात रमजानुल मुबारक में मुझे भी, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।